एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अब धर्मेंद्र यादव जी, 17 से पहले जिसकी पहचान नहीं थी उसने आपकी पहचान को ही संकट में डाल दिया उत्तर प्रदेश में, और आप 27 जीतने का दावा कर रहे हैं। प्राची जी, मैं योगी जी को 2-3 बार सुना। सबसे पहले तो वो बोलते थे उत्तर प्रदेश को पहचान का संकट था। जो प्रदेश देश का प्रधानमंत्री देता हो उसे पहचान का संकट हो जाए तो उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, जो ये बात बोल रहा है। दूसरी बात, मैंने देखा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव करने गए ये, तो वहां बोले पश्चिम बंगाल को भी पहचान का संकट है। और क्या बोले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब उनकी मानसिक दशा, उनकी सोच, उनकी समझ आप बहुत अच्छे से जान सकती हैं। असली संकट योगी आदित्यनाथ को था पहचान का, क्योंकि उत्तराखंड में उनकी कोई पहचान नहीं थी। वहां से भागकर आए और उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किए, इसीलिए उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है। इसलिए हर बार ये बात बोलते हैं पहचान का संकट है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव करने चले जाएंगे, बोलेंगे वहां पहचान का संकट है। यूपी ने पहचान दी कि नहीं? अब सुन लीजिए, कल लोकसभा का चुनाव होगा तो बोलेंगे भारत को भी पहचान का संकट है। तो असल पहचान का संकट योगी आदित्यनाथ को है, समस्या यहाँ की है, और बाकी किसी को पहचान का संकट नहीं है। भारत के लोग और भारत देश की पहचान पूरे दुनिया में अच्छे से जानी जाती है। यहाँ के युवा भी जाने जाते हैं, यहाँ के लोग भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र जी, अगर उनकी पहचान नहीं थी तो मेरे पास ऐसे कितने बयान हैं जो मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ को सेंटर में रखकर दिया करते थे, संसद में उनको क्या क्या कहा करते थे। अगर पहचान नहीं थी योगी आदित्यनाथ की तो आपके सर्वोच्च नेता उन पर कितना अटैक किया करते थे। जब उनको कोई जानता ही नहीं था तो अटैक करने की जरूरत क्या थी? अब हमारे देश का चुना हुआ सांसद जाके पार्लियामेंट में अगर फुट फुट कर रोए तो एक सीनियर नेता होने के नाते सांसद थे ना भाई, आप कह रहे हैं पहचान नहीं थी। अब मैं तो कह रहा हूं पहले उनकी पहचान उत्तराखंड में नहीं थी ना, वहां से पहचान छोड़कर यहां पर आए, इसलिए वो पहचान बार बार बोलते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं पहले अपने पहचान को बताइए ना, 10 सेकंड आप पहले अपने पहचान को बताइए। और अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके सांसद पार्लियामेंट में रो रहा है तो लेकिन सीनियर नेता होने के नाते क्या करेंगे? उसे सहानुभूति देंगे ना। कौन सा फॉर्मूला है कि बिना पहचान के कोई सांसद बन गया, संसद में पहुंच गया, उन पर आपके नेता ने अटैक भी कर दिया और आप कह रहे हैं उनको पहचान का संकट? यही है वो कॉकरोच वाले। जिसको पहचान का, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बिना पहचान के सांसद बन रहे हैं। जिसको जिस प्रदेश ने पार्लियामेंट भेजा वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को भी पहचान का संकट था। आप समझिए ना मैं जो कहना चाह रहा हूं। वही आदमी जाके पश्चिम बंगाल में भी कह रहा है पहचान का संकट है। जिस पश्चिम बंगाल ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, जिनका वंदे मातरम रोज गाते हैं ये लोग, सुभाष चंद्र बोस को दिया, जिसने देश को आजाद करवाया, और उसको भी पहचान का संकट बता रहे हैं। तो असली संकट तो योगी आदित्यनाथ की है ना। समझ डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? पहचान की बात करते करते पश्चिम बंगाल में 15 साल पुराना शासन हटा दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। यही पहचान वाली बात आप यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ऐसा ना हो आपके लिए मुश्किल हो जाए। कैसे हटाया है पूरा देश जानता है। 27 लाख लोगों को वोट डालने से रोका गया, जिसमें से 6000 लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6000 लोग वोट डालेंगे, 27 लाख वोट आप जोड़ दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है पूरा देश जानता है। लोकतंत्र को खत्म करके अगर सत्ता हासिल करना है तो भारतीय जनता पार्टी इसको सीखे। एक दिन आप अच्छा चुनाव करा लीजिए, जहां बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं। बताइए अभी पंजाब में चुनाव हुआ निकाय का, कहां चली गई भारतीय जनता पार्टी? कहां चले गए इनके नेता? कहां चले गए इनके पहचान वाले? उनको भी संकट आ गया। फिर कैसे 24 में ठीक था ईवीएम, लेकिन अभी 26 में आते आते खराब हो गया। प्राची जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान अगर आपने सुना होगा, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में अभी 37 जीते थे 24 में, अगर हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाते हैं तो भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे, क्योंकि इस दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं जो तकनीकी तौर पर भारत से अच्छे भी हैं, वो भी कहते हैं कि हम ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, डेमोक्रेसी कमजोर करता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी से मेरा सवाल है, अगर आपको पता है कि जिस क्रिकेट मैच को आप खेलने जा रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ने एग्जाम देने जा रहे हैं, उस क्लास में और उस एग्जाम में फ्रॉड होना ही होना है, बेईमानी होनी होनी, आपको हारना ही हारना है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नीट में कितने बच्चे गए? अखिलेश यादव छोड़ देना चुनाव, कहते मैं नहीं जा रहा। ना मुझे नीट में कितने बच्चे गए? जानते थे पेपर लीक होगा। 17 में भी लीक हुआ, 21 में भी लीक हुआ, 24 में भी लीक हुआ, 26 में भी लीक हुआ। जानते थे लीक होगा लेकिन गए, क्योंकि अच्छा एक बात तो बताइए, अच्छा एक बात तो बताइए, जाना मजबूरी है, एक बात तो बताइए, जाना मजबूरी है। अच्छा एक बात बताइए प्राची जी, मैंने कोई मिर्च फेंक के थोड़ी ना मारी है जो चिल्लाने लगे आप। मैं तो अपनी बात रखी है, क्यों नाराज हो? नीट का पेपर जब लीक होगा तो हमें मिर्ची लगेगी। नीट का पेपर लीक होगा मैं आपके बीच में नहीं, नीट का पेपर लीक होगा तो हमें मिर्ची लगेगी। मेरा हाथ जोड़ के लेखपाल का पेपर लीक होगा मिर्ची लगेगी। दरोगा का पेपर लीक होगा मिर्ची लगेगी। नीट पर भी बात करेंगे, आपके तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पहले छोटा सा काउंटर लेंगे। मैं यही कह रहा
रहा हूं कि जैसे इन बच्चों ने वाइजली कहा कि जो मैच आपको पहले से ही फिक्स लगता हो, जो रिजल्ट आपको पहले से ही तय लगता हो, वहां आदमी खेलने ही नहीं जाता। इतने झूठे और इतने हारे हुए लोग हैं, पूरा जीवन रोते रहेंगे चुनाव बर्बाद है, चुनाव बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, स्थिति खराब है, हालत खराब है, हम तो हार जाएंगे, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ नहीं है, और चुनाव भी लड़ने जाते हैं और जीत जाते हैं तो चुपचाप दही चीनी खा के एकदम शपथ लेने चले जाते हैं, हार जाते हैं तो फिर गालियां। अरे बस करो भाई, कोई तरीका है क्या आपका? मतलब मुझे नहीं भाई, मैंने तो क्या करें? अब आप क्या चाह रहे हैं कि विपक्ष चुनाव लड़ना छोड़ दे? आप अकेले ही रहे इस देश मेरी में? क्लास में कम से कम जब मैं बचपन में था 60-65 बच्चे थे, इतना रोंदू कोई नहीं था जितने ही है, रोते ही रहते हैं 24 घंटा, दिन रात रोना। अब मैं बताता हूं करना क्या चाहिए, प्राची जी मैं बताता हूं क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले इस देश में 44 चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से, जिनमें 3 केंद्र के चुनाव हैं और 41 चुनाव जो है राज्यों के चुनाव हैं, और 33 चुनाव इन्होंने भी जीते।